नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाईस स्कोप और मैं हूं आफताब आलम। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी शायद भाव नहीं दे रही है। 5 राज्यों में अभी इलेक्शन है, इसे लेकर नीतीश कुमार ने साफ तौर पे आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में साफ तौर पे कह दिया कि फिलहाल के वक्त में कांग्रेस पार्टी अभी बिजी है, इसलिए शायद बात करना नहीं चाहती। नीतीश कुमार इन दिनों बेहद ज़्यादा बयानबाजी से परेशान नज़र आ रहे हैं। हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनने को अक्सर मिलता है और जिस वक्त से इंडिया अलायंस की गठबंधन बनी है, उस वक्त से नीतीश कुमार ने ही इंडिया अलायंस की गठबंधन की शुरुआत पटना से की थी। लिहाजा कई जो है कि बैठकें हुई, बैठक का दौर जारी रहा, लगातार मुंबई में बैठक हुई, लगातार जो है कि आप कह सकते हैं बेंगलुरु में बैठक हुई। उसके बाद नीतीश कुमार चाहते थे शायद कि उन्हें संयोजक बनाया जाए, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार को इस मामले में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो जिस तरीके से आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी बिजी है, कांग्रेस पार्टी अभी तक उनसे बातचीत भी नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का दर्द छलकता साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से राजनीति चल रही है, ये कह पाना बेहद मुश्किल है अभी कि आगे के क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस जिस मजबूती के साथ खड़ी है, दावे करती है, उस दावे में कितना दम है और हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पटना के हाई कोर्ट के पास अभी हम हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि आखिर लोगों का इस मामले पर नज़रिया क्या है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का आज बयान आया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना है और मुद्दे के साथ हम इस पर लोगों से चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। और अभी हम जो है कि ये वो जगह है, आपको बता दें कि यहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ मतलब हर रोज़ राजनीति होती है, सुबह से लेकर रात तक राजनीति की बात चलती है। तो आज जो नज़रिया हमने देखा साफ तौर पे, हम कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया अलायंस जो बना है, आप एक चीज़ बताइए, इंडिया अलायंस जो बना है, नीतीश कुमार जी ने आज कहा है एक सभा में, जो नीतीश कुमार ने कहा जी कि कांग्रेस फिलहाल के वक्त में अभी बिजी है, बातचीत नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का दर्द छलक रहा है कि अभी तक उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया? नहीं, नीतीश कुमार जी का दर्द छलक नहीं रहा है। हो सकता है क्या कि पार्टी है, अलायंस उन लोगों का हो चुका है, सहमति अभी किसी मुद्दे पे नहीं बन पाई होगी, इसलिए नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं क्या कि इंडिया पार्टी जो बनी है भाई, उसमें कांग्रेस पार्टी अभी चुप है, अभी कुछ बोल नहीं रही है। तो जब तक सहमति 110% बन नहीं जाता है सभी पार्टियों का, तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है। किसी भी नीतीश कुमार डगमगाते हैं, लोगों को डर लगता है कि कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डगमगाना उनका व्यवहारिक नीति है, वो व्यवहार में है, कभी भी कुछ हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। और ये कोई नई बात भी नहीं है नीतीश कुमार जी के लिए, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है कि वो कभी भी कुछ कर सकता है। लेकिन बार बार ये बयान नीतीश कुमार का देना, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर वो दबाव बना रहे हैं इसके जरिए कि उन्हें संयोजक बना दिया जाए? हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज भी एक मुद्दा सामने आया है कि आज जो शिक्षा वाला जो नियुक्ति पत्र शिक्षकों को मिल रहा था, उसमें हुआ क्या कि तेजस्वी जी का बैनर में बहुत जगह फोटो नहीं है। तो ये भी मामला आज का ये मामला है। तो नीतीश कुमार जी तो कोई भी चाल खेल सकते हैं, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हाँ, गैमलर तो है ही वो, और बिहार के किंग मेकर भी हैं वो, कर कुछ भी सकते हैं, चाहे उसके लिए उनको बीजेपी के साथ जाना पड़े, कांग्रेस के साथ जाना। आज असल में क्या हुआ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली थी जी, उसमें नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस में मतलब चुनाव है, इसलिए बिजी है, कांग्रेस के नेता हमसे बात तक नहीं करते। तो आपको क्या ये कहना क्यों पड़ रहा है मुख्यमंत्री? हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग तवज्जो नहीं दे रहे होंगे नीतीश कुमार जी को, वो चाहते होंगे कि तेजस्वी जी को फिगर बना के हम बिहार में चुनाव लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी भी अभी अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में युवा के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और युवा ग्रेड और फॉरवर्ड क्लास के लोग बिहार में तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कुर्सी। लेकिन संयोजक तो नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी इंडिया अलायंस की, पटना सभी लोगों को, पार्टियों को एकजुट किया, तो उनको शायद लगता है क्या कि मतलब उन्हें संयोजक घोषित कर दिया जाए? देखिए, ये हम स्पष्ट तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जानकारी उतना है नहीं मेरे को। तो जितना राजनीति को समझते हैं, मुख्यमंत्री बिहार
अभी हाँ, तो बिहार- क्योंकि उसके पीछे भी कारण है कि नीतीश कुमार जी को हमेशा कुर्सी का रहा है, कुर्सी पे बैठने का उनको आदत है, तो अभी भी वो चाहते होंगे संयोजक में हमको बना दिया जाए तो मेरे हैंड में सारा पावर रहे। आप एक सवाल बताइए कि नीतीश कुमार को बार बार इस बात को याद क्यों दिलाना पड़ रहा है कि हमने गठबंधन को बनाया, पटना से हमने शुरुआत किया, आज उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे बातचीत नहीं करते हैं, क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार को कांग्रेस तजर्बो नहीं दे रहा है, यह स्पष्ट है। कांग्रेस उसको वो तेजस्वी जी को तजर्बो दे रहा है। तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस माना मतलब से घोषित कर भी चुका है और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। इसमें ये नीतीश कुमार को खल रहा है। इस साल कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमको छोड़ के ही कांग्रेस से ही कर ले, हमको बीच में मझधार में छोड़ दे तेजस्वी और ये बन जाए और हम कहीं का नहीं रहें। यही उसको सता रहा है नीतीश जी। बस संयोजक उंजक उसको बनाने वाला भी नहीं है कोई। तो आपको क्या लगता है ऐसे में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, एक बिहारी नागरिक होने के बाद बताइए आप। कोई कदम नहीं होगा। नीतीश कुमार सेंट्रल जाएं अपना, वहाँ डफली बजावें। यहाँ तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार का भविष्य अंधकार। लेकिन बार बार नीतीश कुमार मतलब आज जिस तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली थी, हाँ। लेकिन कांग्रेस पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और बताने लगे कि हमने बिहार में काम किया है, बिहार में विकास किया है। अरे बिहार में आप अपने बल पर थोड़ा काम किया है, कभी बीजेपी के साथ काम किया है, कभी तेजस्वी के राजद के साथ काम किया है। अपने बल पर कौन चीज आप काम किया है? अपने बल पर क्या किए हैं आप तो अपने बल पर कुछ नहीं किए हैं। लोगों को बुड़बक बना के 35 वाला मुख्यमंत्री और जो 87 वाला है वो विपक्ष में बैठ रहा है और 35 में आप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। लेकिन क्यों लगता है बार बार उनका बयान जो सुनते होंगे आप, शायद हाँ, आप भी बुजुर्ग आदमी टीवी पे देखते होंगे, बहुत आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या? क्या लगता है आपको अगला कदम अगर संयोजक इन्हें नहीं बनाया गया, कांग्रेस ने अगर नहीं बनाया जैसा कि आप, तो नीतीश कुमार का कदम क्या? अब इस बारे में क्या कर सकते हैं? अब तो लोग बड़े लोग हैं, बड़े नेता, बड़ी सोच। क्या करेंगे, कब उछल जाएंगे, किधर उछल जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, इनका कहना मुश्किल है। ये कहाँ चले जाएंगे, हो सकता है बीजेपी में फिर लौट जाएंगे। इनको बीजेपी तजुर्बा देगा, बीजेपी में चले जाएंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है, भरोसे लायक आदमी नहीं है, ये कभी भी कहीं जा सकते। एक मिनट इधर आइए। चलो, एक सवाल मेरा आपसे है क्या? कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस गठबंधन को बनाया, हाँ आप भी जानते होंगे। जी। अब बार बार नीतीश कुमार को लग रहा है क्योंकि उन्हें संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के नेता उनसे बात तक बढ़िया से नहीं करते हैं, कांग्रेस के नेता 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हैं। क्यों ऐसा कहना पड़ा नीतीश कुमार को? असल में तो अब क्यों बात नीतीश जी बोले हैं कि बात तो नहीं हो पा रही। हाँ, कांग्रेस के नेता उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं करते हैं। ऐसी बात कहाँ आ रही है? न्यूज में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में उन्होंने कहा है आज का है। आज उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हैं, चुनाव खत्म हो जाने के बाद शायद बातचीत होगी थी। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है नीतीश कुमार? अब बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसलिए रियल जो बात है वही रख रहे हैं वो। हाँ, अब बात नहीं हो पा रही कांग्रेस के नेताओं से, तो जो बात है वो रियल कह रहे हैं। जब कह रहे हैं, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो बात सच्चाई है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो तो गठबंधन में रहेगा, गठबंधन टूटेगा नहीं। हाँ, गठबंधन रहेगा। लेकिन बार बार नीतीश कुमार को याद क्यों दिलाना पड़ता है कि हमने इंडिया अलायंस बनाया, पटना से बनाया? किए हैं तो जब किए हैं तो कहेंगे ना भाई कि बनाया है। बनाने वाला कहता है, कह रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। साथ में देखिए, अपना अपना लोगों का नज़रिया है और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री को लोग समझते हैं, लोगों का ये भी मानना है कि अगर गठबंधन में संयोजक नहीं बनाया जाता है तो शायद वो पाला बदल भी सकते हैं। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोगों को शायद इसी अंदाज में, इसी पर भरोसा। हम कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं, कुछ और नौजवान साथी हैं उनसे जानने की मुकम्मल तरीके से कोशिश करेंगे। आप एक सवाल में बता दीजिए, आप थोड़ी अच्छा ठीक है, पहले बताइए ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कितना जानते हैं? बोलो, बताइए उससे भैया, हमने बताएंगे। अरे वो देख रहा है, चल रहा है, उसको बता दीजिए ना, क्या बताइए? नीतीश कुमार को कितना जानते हैं? अरे बहुत जानते हैं। क्या बताइए? क्या कुछ नहीं, हम क्या। आज नीतीश कुमार जी एक रैली में, सुनिए, अरे भैया उससे बात कीजिए, हमरा करना बुझाता है। अरे बताइए ना भाई। अरे ठीक है, बात बहुत देर से आप इंतजार बात करना चाह रहे थे, चाह रहा भैया, बता तो दीजिए ना बात। उससे बताइए ना, हमरा क्या बताइए। अच्छा चलिए, बात नहीं करना चाहते, अपना अपना नजरिया है।
अपना बात नहीं करना चाहता, लेकिन साफ तौर पर नीतीश कुमार जिस तरीके से जो अंदाज है, आज नीतीश कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता फिलहाल के वक्त में उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिजी है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार आखिर ऐसा सवाल, ऐसा बयान क्यों आ रहा है नीतीश कुमार? अब नीतीश कुमार जी तो भाई हम लोग जानते हैं कि पलटू चाचा के नाम से मशहूर है, तो मे भी हो सकता है कि अब पलटने की बारी आ गई होगी उसकी। भाई जब अगर आप गठबंधन में आए हैं, किए हैं, सब मिल करके मेहनत किए हैं, तो फिर हर स्टेट में फिर अलग अलग का क्यों लड़ रहे? फिर किस बात का इंडिया गठबंधन? एक साथ आपको लड़ना चाहिए ना। फिर आप बीजेपी प्रदेश में उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा तो फिर आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी निकल जाएगा। तो अब नीतीश कुमार सोच रहा है कि भाई हमको अब रह के कुछ फायदा तो आगे से दिख नहीं रहा है, तो मे भी हो सकता है, अनुमान तो लगा ही सकते हैं। भाई नाम है पलटू चाचा के नाम से मशहूर है, तो अनुमान तो लोग लगाएंगे ही। एक बयान बार बार आप सुनते होंगे नीतीश कुमार जी को, जब भी कहीं अभी जब भी भाषण कहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो बार बार उन्हें क्यों याद दिलाना पड़ता है कि हमने इंडिया अलायंस बनाया, हमने लोगों को जोड़ा, हमने शुरुआत किया। क्या नीतीश कुमार खुद को चाहते हैं कि उन्हें इंडिया अलायंस संयोजक के रूप में घोषित कर दें? नहीं, अभी हम लोग तो घोषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वही घोषित तो वही करेंगे ना भाई। आप देखिए अब स्थिति, हाई कोर्ट की स्थिति देख लीजिए, 10-10 साल से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। मतलब अब मेंशनिंग करता है, डेट नहीं मिल रहा है। भाई क्या मतलब, आखिर आम जनता करे तो? शिक्षा विभाग का केस है। अब एक स्कूल या एक मदरसे में 2-2 कमेटी है, दोनों आपस में लड़ रही है। केस हाई कोर्ट में 4 साल 5 साल से पड़ा हुआ है। विशेष सचिव के यहाँ से जीत के आ गया, वो फिर मतलब जो है उसको यहाँ हाई कोर्ट में फिर स्टे करवा देता है। तो ये सब सरकार से कुछ हो पा रहे हैं, मतलब आम जनता के लिए कुछ कर पा नहीं रहे हैं, तो अब करेंगे क्या वो? अब कभी इस पार्टी में, कभी इस गठबंधन में, कभी आप जब इंडिया गठबंधन किए थे तो आपको तो सब स्टेट में, पूरा इंडिया में आपको एक साथ लड़ना चाहिए ना। मध्य प्रदेश में, आप राजस्थान में, आप वहाँ हर जगह अलग अलग लड़ रहे हो। वहाँ अखिलेश यादव के साथ अलग ये हो जाता है, उनका बहस हो जाता है। भाई इंडिया गठबंधन हो तो एक साथ लड़ो ना हर जगह। सीट शेयरिंग आप लोग बैठ करके करो, आपको कौन सा लेना है नहीं लेना है। जनता को दिखा रहे हो हम इंडिया गठबंधन, फिर आपका बयान खड़ा कर रहे हैं, फिर उम्मीदवार खड़ा कर रहे हो, तो जनता कंफ्यूजन में है। तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन, सरकार से कुछ हो नहीं रहा है। अब मेरा केस है 17/825 2022, अननेसेसरी विशेष सचिव के यहाँ से हम जीत के आए, यहाँ हाईकोर्ट में कर दिया। अब हाईकोर्ट जज लेकर के बैठ गया होगा, मेंशनिंग कर रहा है, डेट नहीं दे रहा है। भाई क्या चक्कर है देने? आप बोर्ड, मदरसा बोर्ड हमको मतलब स्वीकृति दिया है, अब उसके अगेंस्ट में आप हाईकोर्ट, आपके पास पैसा है तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहोगे, आम जनता परेशान होते रहेगा। अब संजीव शर्मा जी थे, अब वो चले गए, उनसे हो नहीं रहा था, अब दूसरा कोई आएंगे, वो भी 5 साल लगा देंगे वो, तो आम जनता तो फंस रही है ना भाई, कोर्ट कचहरी चक्कर इस बात के। और नीतीश कुमार से इनका साफ तौर पे मांग एक खफा है, कह सकते हैं कि सरकार में बिल्कुल जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। आप एक सवाल बताइए, बिहार के नागरिक आप हैं, बिहार को जानते हैं, कितना बढ़िया समझते हैं। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, अरे हम काम है, अपना काम कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बात नहीं करना चाहते हैं, साफ है। और साफ है कि मतलब हमारे इस खास पेशकश जो आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार में जिस तरीके से तवज्जो दिया जाता है और जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है कि उन्हें तवज्जो नहीं दे रही, 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, और हमेशा उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इलेक्शन का वक्त है, जिस तरीके से याद दिलाते हैं कि मतलब साफ है कि मतलब नीतीश कुमार इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े नेता हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अभी उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर, आखिर जो है कि आगे कांग्रेस पार्टी उन्हें कितना तवज्जो देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के वक्त में कैमरा पर्सन शशि के साथ इस खास पेशकश में मुझे भी दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखिए न्यूज़ बाय स्कोप। बिहार में सिटी केबल पर 232 में देखें लेटेस्ट खबरें, साथ ही मोबाइल पर डाउनलोड करें न्यूज़ बाय स्कोप ऐप।
राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर।